हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर डॉक्टर RS अग्रवाल से। बुक का नाम है नवीन अंकगणित। और प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितने एक्सरसाइज हैं? 2 एक्सरसाइज, 11 का ए और 11 का बी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 11 का ए, ठीक है। और इसमें अभी तक हम लोगों ने 10 सवाल को देख लिया है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रो देख लिया है। ये जो है आपका 3rd वीडियो है, ठीक है। इससे पहले इंट्रो और पहला लेक्चर हो चुका है, तो आप यदि उसको नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देखिए। और जैसा कि आपको पता है, अभी जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं वो पूरे परसेंटेज पे बेस पढ़ रहे हैं और डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आसान लग रहा है। तो चलिए आते हैं आज के 11 नंबर सवाल पे। देखिए 11 नंबर सवाल क्या है। जैसा कि आप लोग यदि कोई नया स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बुक का कटिंग लगाया हुआ है, और इसका रीजन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लड़का यहाँ पे, जो स्टूडेंट हम लोगों का ये टाइप करता था, वो उसका अभी एग्जाम है, ठीक है। इस कारण से वो टाइप नहीं कर पा रहा है, तो अभी इससे आप लोगों को काम चलाना होगा। जल्द ही फिर आपको टाइप किया हुआ भी मिलेगा। देखिए 11 नंबर सवाल है कि एक वस्तु 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यदि आप लोगों ने घर में मेहनत किया है पिछली वीडियो को देखकर, तो आप लोग ये सवाल बना चुके होंगे। लेकिन यदि जिसने नहीं बनाया है उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए यदि हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो क्या बोल रहा है कि 996 रुपये में बेचने पे लाभ होता है, ठीक, और 894 रुपये में बेचने पे हानि होता है। और दोनों क्या है? दोनों समान है। मतलब जितना दूरी यदि इधर से बीच में कहीं होगा क्रय मूल्य, मतलब ये दूरी जो है, ये दूरी भी समान है और ये दूरी भी समान है, क्योंकि दोनों के बीच समान है। मतलब यदि इसमें जितना हानि हो रहा है उतना का ही इसमें लाभ हो रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग कि 996 में से 894 को घटा देते हैं, ठीक। तो कितना होगा इसको घटा के? देखिए ये आ जाएगा 102। कैसे? 996 में से 100 घटाएंगे तो 896 आएगा, ठीक है। और 2 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 894। तो 102 रुपया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया? 102। और आधा आधा है ना दोनों, तो इसको भी 51 मिलेगा और इसको भी 51 मिलेगा। मतलब 996 में यदि हम 51 रुपया का जो लाभ हो रहा था वो घटा दें, मतलब 5, 4, 9, तो ये आ जाएगा हम लोगों का CP, ठीक। और यदि 894 रुपये में जो 51 रुपया का हानि हो रहा था वो जोड़ दें तो ये निकल जाएगा हम लोगों का CP, मतलब 4 1 5, 9 1 10 4 14 का 4, बाकी 1, 945, ऑप्शन C। चलिए आते हैं 12 नंबर सवाल पे। और 12 नंबर सवाल क्या है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि 12,325 रुपये में, ठीक है, 145 रुपये कपड़ा 145 मीटर कपड़ा बेचता है। उस पे प्रति मीटर पे कितना लाभ कमा रहा है? वो 10 रुपये का। 145 मीटर पे प्रति मीटर पे वो कितना कमा रहा है? 10 रुपये का। तो 145 मीटर पे कितना कमाएगा? 1 मीटर पे यदि 10 रुपया कमा रहा है तो 145 मीटर पे कितना कमाएगा? 145 और 1 0 मतलब 1450 रुपया। तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखिए ये है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसमें ये प्रॉफिट जुटा हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से यदि प्रॉफिट को हम माइनस कर दें तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो 12,325 में से 1450 घटा देंगे तो कितना आएगा? देखिए 5, 12 में से 5 गया 7, ये 12 में से 4 गया 8, ये बचा 1, 1 में से गया 0 और 1, 10,875। और 10,875 में से क्या बोल रहा है कि 145 मीटर कपड़ा है। तो एक देखिए 10,875 में 145 मीटर कपड़ा मिलता है, तो 1 मीटर कितने में मिलेगा? तो 10,875 में यदि 145 से भाग दे दें तो वो 1 मीटर कपड़ा हो जाएगा। तो चलिए इधर हम लोग भाग दे देते हैं कि 10,875 भागा 145, ठीक है। तो ये 1 मीटर कपड़ा निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इसको यदि हम लोग भाग दें तो ये कितने बार में आएगा? पहले 5 बार में काटते हैं। देखिए 5 दूनी 10,
बचता है 4, 5 नवा 45, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 5 7 और 5 और 29 से देखिए ये इसको डायरेक्ट यदि काटिएगा तो डायरेक्ट आएगा कितना 75 रुपया, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पूछा था 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो आ गया 75 रुपये। और अगला सवाल है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि 2/3 पे, यदि 2/3 पे बेचें तो उसको क्या होता है 10% का हानि हो रहा है, मतलब 2 का मान कितना है 10% हानि मतलब 90% है। तो पूछ रहा है कि निर्धारित मूल्य पे बेचा जाए, यदि 3 पे ही बेचा जाए, ठीक 3, देखिए 3 पे यदि बेचा जाए तो कितना होगा 2 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना 45, 2 से 90 में भाग दे देंगे, और 3 बराबर कितना, तो 3 गुना 45 मतलब 135। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा लाभ, 100 से जितना कम उतना हानि, तो 100 से 35 ज़्यादा, मतलब 35% का क्या हो जाएगा लाभ उसको होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 14 नंबर सवाल पे। यदि कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, यदि लग रहा है कि नहीं एक बार और बताना चाहिए था, देखिए आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, बैक जाइए और फिर से देखिए, और तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, और जब समझ में लगे कि हमको समझ में आ गया है तो फिर उसको कॉपी पे बनाइए बिना देखे। देखिए यदि बन रहा है तब मानिए आपको समझ में आ गया, और फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। देखिए 14 नंबर है कि कोई वस्तु x में बेचने से 15% की हानि होती है, ठीक है, और y में बेचने से 15% का लाभ होता है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस x में क्या अनुपात है? देखिए x बराबर क्या बोला है 15% हानि, मतलब 100 में से 15 घटा देंगे तो 85, परसेंटेज में आप लोग पढ़ चुके हैं 15% हानि मतलब 100 में से घटा देना है। y में क्या बोल रहा है 15% का लाभ, मतलब 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115। अब क्या है y माइनस एक्स, तो y में x घटा देंगे, 115 में से 85 घटाएंगे कितना आएगा 115 में पहले आप 15 घटाइए, कितना हो गया 100। अब 100 में फिर 15 घटाइएगा तो 85, मतलब 115 में 85 घटाएंगे कितना 30। अब आगे क्या है अनुपात है ना, तो यहाँ लगा देते हैं। आगे बोल रहा है y प्लस एक्स, 115 में 85 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 85 में पहले 15 जोड़िए तो कितना आता है 100, और 100 100 200। अनुपात पूछ रहा है 0 से 0, 3:20, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 15 नंबर सवाल पे। और 15 नंबर सवाल क्या है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। देखिए क्या बोल रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो देखिए क्रय मूल्य कौन है ये, विक्रय मूल्य कौन सा हो गया उसके आगे वाला ये, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य ये और विक्रय मूल्य ये, तो देखिए क्या होता है यदि लाभ निकालना हो तो क्रय मूल्य कब होता है नीचे, तो यहाँ होता है सीपी, ऊपर होता है एसपी। एसपी कितना बोल रहा है 21 और सीपी कितना है 20, तो कितना का लाभ है, देखिए क्रय मूल्य 20 था और विक्रय मूल्य 21 है, लाभ कितना का है 1 का, कितने पे लाभ है 20 पे, तो 1/20 को परसेंट में हम लोग क्या लिखते हैं 5%। ये सब आप लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि पहले वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके पहले वो परसेंटेज चैप्टर देखें, फिर आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर है एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए 100 रुपया में बेचा, मतलब एसपी यदि 100 है, लाभ कितना का हो रहा है प्रॉफिट 20 रुपये का, तो क्रय मूल्य आप लोग निकाल सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटा देंगे तो 80। तो देखिए 20 रुपया का लाभ हो रहा है किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ निकलता है, तो 80 पे 20 रुपया का, इसको काटेंगे तो क्या आता है 1/4, और परसेंटेज में 1/4 को क्या लिखते हैं 25%। चलिए आते हैं 17 नंबर पे कि एक सोफा को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्या बोला 10% का लाभ होता है, कितना में बेचने पे 19,800 में, मतलब कि 10 से 11, मतलब कि 10% लाभ पे बेचने पे कितना में बेच रहा है 19,800 में, मतलब 11 का मान कितना दिया हुआ 19,800, ठीक। तो पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या 10,
तो 10 का मान निकालना, तो 11 से इसको काटिए। देखिए 11 से काटेंगे तो 1 11 का 11, 8 बचा, यहाँ 8 डबल 0 1800। तो 1 का मान यदि 1800 आया है तो 10 का मान क्या आ जाएगा 1800 और गुना 10 मतलब कि 18,000। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है 18 नंबर कि एक वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 25% का हानि, 25% मतलब 1/4 और हानि बोल रहा है 25 का, मतलब कि 4 से कितना हो गया है 3 और 3 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए इतना में बेचे तब ना हानि हो रहा है, तो हानि 3 का मान कितना दिया हुआ है 69 रुपया 60 पैसा। तो 1 का मान कितना होगा 69 रुपया 60 पैसा डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा 23 रुपया 20 पैसा। 23 से देखिए 23 दिया 69 और 20 दिया 60, 23 रुपया 20 पैसा। तो 4 का हम लोगों को मान निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 23 रुपया 20 पैसा को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 23 चौक कितना होता है 20 चौक 80, 3 चौक 12 92 रुपया और 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 पैसा, 92 रुपया 80 पैसा, ऑप्शन ए। आप लोग देख रहे होंगे कि सारा सवाल परसेंटेज पे बन रहा है, तो इसलिए जब हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे और फर्स्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि यदि आप लोग प्रतिशत जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI और भी बहुत सारा चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। इन सबों में कुछ है ही नहीं, आपको सारा सवाल परसेंटेज की तरह लगेगा। चलिए आते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल क्या है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए मतलब 25% का हानि, 25% मतलब फिर से वही बात कि 25% मतलब क्या हुआ 1/4 हानि हो रहा है, मतलब कि 4 से वो कितने पे बेच रहा है 3 पे, लेकिन निकालना क्या है कि किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो मतलब 4 से बेचना किस पे है उसको 5 पे। तो देखिए क्या बोल रहा था, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हो रही है, मतलब देखिए हम लोगों के अनुसार अनुपात में 3 बराबर बेचने पे 25% का हानि है और रुपए में 450 बराबर, तो 3 का मान यहाँ कितना दे दिया है 450। तो 1 का मान निकाल सकते हैं क्या, 450 में 3 से भाग दे देंगे कितना 150। अब पूछ रहा था 25% लाभ मतलब 5 का, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 150 गुना 5, तो 15 पचे 75 0 750, ऑप्शन बी। देखिए ये क्रय मूल्य था, 25% हानि ये, 25% लाभ। देखिए 25% लाभ ये है और ये जो है ये 25% हानि है, ठीक। और 25% हानि का मान कितना दिया हुआ है बेचने पर 450 रुपया। तो 3 बराबर यदि 450 है तो निकालना हम लोगों को 5 बराबर था, तो उस अनुसार से आंसर कितना आ गया 750। चलिए आते हैं 20 नंबर सवाल पे कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। फिर से वही सवाल, देखिए एक तरह का सवाल यदि कंटिन्यू मिलता है तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर से समझिए पिछले सवाल को, यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो इस सवाल में हो सकता है आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। 25% की हानि बोल रहा है, मतलब 4 से कितने पे बेच रहा है 25% हानि, मतलब 3 पे। आप पूछ क्या रहा है कि कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, मतलब 4 से कितना पे बेचना है उसको 5 पे। ये हुआ 25% का लाभ और ये कितना है 25% का हानि। और 3 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 720 रुपया, क्योंकि 720 रुपये में ही बेचने पे 25% का हानि हो रहा है। हम लोगों को अनुपात में 3 पे बेचने पे 25% का हानि हो रहा है। तो यदि 3 बराबर 720 तो 1 बराबर कितना 24 का टेबल में 24 दिया 72, मतलब कि 240। टेबल तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होता है। तो 1 बराबर यदि 240 तो 5 बराबर कितना, तो 240 गुना 5, ठीक। तो 24 बचे 120 और 1 0, मतलब कि 1200 रुपया में वो यदि बेचेगा तो उसको 25% का क्या होगा लाभ होगा। और इसी के साथ आपका ये वीडियो सेशन भी आज खत्म होता है। और आपको यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि मज़ा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर से कीजिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मैथ को इसी तरह मनोरंजन की तरह पढ़ते रहने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।